हेलो स्टूडेंट। आज जो है आपकी जो है जीव विज्ञान शिक्षण में आज आपको टॉपिक है अन्वेषण या प्रणाली या जो है वो खोज विधि। शिक्षण जो है विधियों में से यह भी एक जो है वो विधि है, अन्वेषण या खोज विधि। तो खोज विधि वह प्रविधि है जिसमें जो छात्र होता है वो स्वयं नवीन संप्रत्यय ढूंढते हैं। इस विधि में प्रयोग तथा समस्या समाधान विधि का उपयोग किया जाता है। सन 1970 में BSc बायोलॉजिकल टीचर्स हैंडबुक में जो है इनविटेशंस टू इंक्वायरी में खोज आधारित प्रयोग प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें छात्र प्रयोग करने का प्रयास करते हैं या कोई क्रिया करते हैं जिससे वह सक्रिय भाग लेकर सीखते हैं या प्रयोगशाला में सुव्यवस्थित क्रमबद्ध कार्य करते हैं कार्य जो है वो करते हैं। ब्राउन ने लिखा है कि विज्ञान को अन्वेषण के रूप में प्रयोगशाला में पाया जाता है। अब बात करते हैं अधिगम उपलब्धि की। तो अधिगम उपलब्धि में जो है वो दो चीज़ें हैं कि छात्र खोज विधि का संक्षिप्त इतिहास लिख सकेंगे, छात्र जो है वो खोज विधि को परिभाषित कर सकेंगे। अब परिभाषित कर सकेंगे तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि यह जो आपकी जो पद्धति है वो जीव विज्ञान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इस पद्धति में जन्मदाता जो थे वो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग थे। उनके अनुसार इस पद्धति में छात्र एवं अन्वेषण या स्वयं खोज करने वाला होता है, अतः इस प्रणाली को जो है वे ह्यूरिस्टिक प्रणाली भी जो है वो कहते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूरिस्टिक प्रणाली का, जो कि एक शब्द आया है। तो हम अब बात करते हैं कि ह्यूरिस्टिक आपकी जो ये प्रणाली है, तो ह्यूरिस्टिक विधि का जो है वो अर्थ क्या है। तो ह्यूरिस्टिक विधि का अर्थ आपका क्या है कि खोज विधि को अनेक परिभाषित शब्दों में जो है वो संबंधित किया जा सकता है, जैसे आपका अन्वेषण है, समस्या समाधान और ह्यूरिस्टिक विधि आदि है। खोज विधि में जो है वो व्यस्त रहने का जो अर्थ है वो पहला आपका ये है कि छात्र उस कार्य क्षेत्र में जो है वो प्रवेश करते हैं जो उनके लिए अपरिचित है। दूसरा आपका कि छात्र जो है वो भौतिक तत्व में निहित सिद्धांत और सामान्यीकरण का संकेत के आधार पर बुद्धिमत्ता से जो है वो अनुमान लगाते हैं। तीसरा है आपका कि प्रयोग करके परिणाम प्राप्त जो है वो करते हैं। वेबस्टर शब्द जो है वो शब्दकोश के आधार पर खोज का जो अर्थ है वो खोज करना जो है वो पता लगाना है, और इसी प्रकार अन्वेषण का अर्थ है जो है ढूंढ निकालना या जो है वो जांच जो है वो जांचना। तो ये हो गया आपका ह्यूरिस्टिक विधि का जो है वो अर्थ। अब इसमें आता है कि गाने के अनुसार जो है वो अन्वेषण जो आपका जो गाने के अनुसार जो है आपका जो अन्वेषण क्रियाओं का वह समूह है जो समस्या समाधान प्रविधि की विशेषताओं से भरपूर है, जिसमें छात्र नवीन तथ्य एक चिंतन का जो है वो विषय है। अब हम बात करते हैं खोज जो है विधि का जो है प्रबंधन। खोज विधि का प्रबंधन। खोज विधि का प्रबंधन में आपका क्या है कि जिसका जो शिक्षक द्वारा खोज विधि प्रयोग के लिए जो है आयोजन करना होगा, जिसमें छात्र व्यक्तिगत तौर पर या एक छोटे समूह में जो है वो स्वयं को सम्मिलित करके अग्रलिखित जो है वो क्रियाएं करता है। तो कुछ जो है वो जो आपकी जो है वो क्रियाएं करता है। तो क्या क्रियाएं करता है, तो उसमें आपका पहला है आवश्यक सामग्री एकत्रित करना, आवश्यक सामग्री एकत्रित करना। दूसरा है आपका प्रयोग करता है। तीसरा है आपका आंकड़े एकत्रित करता है। चौथा है आपका निष्कर्ष जो है वो प्राप्त करता है। पांचवा है आपका प्रतिवेदन लिखता है। ये हो गया खोज विधि का जो है वो प्रबंधन। अब हम बात करते हैं खोज विधि के सीखने के लिए अन्वेषण विधि। अब हम बात करते हैं अन्वेषण विधि से
सीखने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, आवश्यक जो है वो परिस्थितियाँ। तो अन्वेषण विधि से सीखने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, तो इसमें खोज विधि के सीखने के लिए अधिगम वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे आपका है छात्र को स्वतंत्रता, छात्र को जो है वो स्वतंत्रता, छात्र को अनुकूल वातावरण, अनुकूल वातावरण देना। तीसरा है आपका आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता अनुसार शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। और नेक्स्ट आपका खोज विधि से लगातार, खोज विधि से लगातार सीखने को प्रोत्साहन देना, सीखने को जो है वो प्रोत्साहन देना, सीखने को जो है वो प्रोत्साहन देना, सीखने को जो है वो प्रोत्साहन जो है वो देना। और इसमें यह भी है कि जब शिक्षक खोज विधि को प्रयोग में लाने की सोचता है तो सर्वप्रथम उसे कक्षा, प्रयोगशाला तथा सामग्री के उचित प्रबंधन को देखना होता है। कक्षा में छोटे छोटे समूह को बनाकर कार्य किया जा सकता है। प्रयोगशाला में प्रोजेक्ट के लिए स्थान निर्धारित जो है वो कर सकता है, जिससे जो है वो समय समय पर छात्रों का छोटा समूह जो है वो प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अन्वेषण विधि के सीखने के लिए जो है वो आवश्यक जो है आपकी स्थितियां। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अन्वेषण जो है वो प्रणाली में अध्यापक का स्थान। अन्वेषण प्रणाली में अध्यापक का स्थान। अब हम बात करते हैं अन्वेषण प्रणाली में जो है वो अध्यापक का स्थान। तो अन्वेषण प्रणाली में अध्यापक का जो है वो कैसा स्थान होना चाहिए, क्या स्थान होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला ये है कि इस प्रणाली की जो है वो सरलता, इस प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जो है अध्यापक जो है वो प्रतिभाशाली, संवेदनशील एवं जो है वो वैज्ञानिक साधनों के प्रयोग में जो है वो सक्षम हो या दक्ष हो, और उसमें निम्न गुण होने चाहिए। तो पहला आपका गुण ये है कि उसमें छात्रों की रुचि, अवस्था, आयु एवं योग्यता के अनुरूप जो है वो समस्या को जो है वो प्रस्तुत जो है वो करना और निराकरण की जो है वो सफल योजना बनाने की जो है वो क्षमता होनी चाहिए। दूसरा है आपका कि उसे अपने अपने जो है विषय पर पूरा अधिकार जो है वो विषय पर पूरा अधिकार होना चाहिए, और छात्र के उचित पथ प्रदर्शन एवं जो है वो संदर्भ के लिए विज्ञान पुस्तकालय में उपलब्ध उपयुक्त जो है वो सामग्री का जो है वो ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है आपका कि छात्रों के प्रश्नों के उत्तर, उनकी कठिनाइयों को दूर करना और अपने प्रश्नों द्वारा छात्रों को विषय संबंधी बोधात्मकता का ठीक जो है वो अनुमान लगाना और विज्ञान अध्यात्म के लिए जो है वो आवश्यक है, और विज्ञान अध्यात्म के लिए आवश्यक है। और कक्षा में जो है वो आत्मविश्वास व आत्म प्रकाशन की पूरी स्वतंत्रता रहनी चाहिए। सुनने, समझने, कहने व आलोचना करने के स्वतंत्र वातावरण में ही छात्रों की वैज्ञानिक क्षमताओं का जो है वो प्रस्फुरण जो है वो होता है, या वैज्ञानिक क्षमता का जो है वो विकास होता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कि अन्वेषण जो है वो विधि में जो है क्या जो है
मतलब क्या जो है स्थान था। अब हम बात करते हैं अन्वेषण प्रणाली के जो है वो गुण की। तो अन्वेषण प्रणाली के हम जो है वो गुण की बात करते हैं। तो इसमें हम गुण की बात करें तो प्रोफेसर जो है वो प्रोफेसर ब्रूनर ने खोज विधि के जो है वो लाभ स्पष्ट किए हैं। जैसे पहला आपका है कि खोज विधि छात्र की बौद्धिक जो है वो क्षमता में जो है वो वृद्धि करती है। इस विधि में छात्र स्वयं अध्ययन करता है। दूसरा है आपका कि खोज विधि द्वारा सीखने से छात्र अधिक समय तक नवीन ज्ञान को मतलब खोज विधि द्वारा सीखने से छात्र अधिक समय तक नवीन ज्ञान को स्मरण रख सकता है। नेक्स्ट आपका इस विधि में छात्र केंद्रित क्रिया आधारित शिक्षा है। नेक्स्ट है आपका इस विधि से छात्र को अभिवृत्ति एवं मूल्यों का विकास होता है। नेक्स्ट है आपका मूल्यों का विकास होता है। नेक्स्ट है इस विधि में मौखिक कार्य कम होता है। इस विधि में मौखिक कार्य कम होता है। तो ये हो गया आपके इस विधि में मौखिक कार्य कम होता है। ये हो गया आपका अन्वेषण प्रणाली के जो है वो गुण की। तो अब हम अन्वेषण प्रणाली के गुणों की अब हम बात करते हैं अन्वेषण प्रणाली की जो है वो यानी कि खोज विधि की सीमाएं। यानी कि खोज विधि की सीमाएं यानी कि क्या जो है वो लिमिटेशन होनी चाहिए। तो पहला आपका है कि इस विधि में सीमित जो है वो छात्रों की कक्षा ही जो है वो सफलतापूर्वक वैज्ञानिक अध्ययन कर सकती है। भारतीय विद्यालयों में छात्रों की अत्यधिक जो है वो संख्या वाली कक्षाओं में इस विधि का जो है वो सफल प्रयोग नहीं हो सकता है। दूसरा आपकी सीमा यह है कि छोटी कक्षाओं में बालकों को जो है वो सीमित ज्ञान ही उपलब्ध होता है। उनमें यह आशा नहीं की जा सकती है कि वे जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की क्षमता और कुशलता से युक्त होंगे। अतः ये प्रणाली ऊंची कक्षाओं में ही प्रयोग की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका कि इस प्रणाली में जो है वो इस प्रणाली की जो प्रवृत्ति है वो धीमी होती है। इस प्रणाली में जो की जो प्रगति है वो धीमी होती है। अतः पाठ्य विषय को निर्धारित समय में नहीं पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका कि अन्वेषण प्रणाली की सफलता के लिए उसी की उपयुक्त पाठ्यपुस्तकें होनी चाहिए। इस प्रकार की पाठ्यपुस्तकें सुलभ न होने पर अध्यापक को और जो है वो परीक्षण करने की आवश्यकता होती जिसके लिए उनमें रुचि, क्षमता व शक्ति की जो है वो कमी होती है।
नेक्स्ट आपका है कि लास्ट आपकी सीमा है कि इस प्रणाली की सफलता के लिए असाधारण प्रतिभा संपन्न अध्यापक एवं छात्रों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी कक्षा या विद्यालय में ऐसे अध्यापक एवं छात्र सामूहिक रूप में जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो गई आपकी खोज अन्वेषण प्रणाली या खोज विधि। तो इस टॉपिक में हमने आज आपको बताया कि अन्वेषण प्रणाली यानी खोज विधि क्या है और इसको ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जानते हैं, और उसकी क्या गुण थे, उसमें क्या जो है सीमाएं थी, और अध्यापक का क्या स्थान था, और उसके जो है वो क्या सीमाएं थी, और क्या जो है वो लाभ थे या गुण थे। तो इस टॉपिक में हमने आपको ये सब बताया, और ये जो टॉपिक आपका यहीं से समाप्त होता है।